गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है पौधों की दुनिया में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने घर में पड़ी वेस्ट चीज़ों से और फ्री की खाद से हम कैसे वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग ले सकते हैं बम्पर तरीके से। तो ये मेरे पास एक टंकी रिप्लेस हुई थी, छोटी टंकी हटा के हमने बड़ी टंकी रखवाई थी। इसको मैंने 3/4 पार्ट में कट कर लिया है और इसके तले में बहुत सारे छेद बना लिए हैं। चाकू को गर्म करके मैंने इसको कटिंग की है और उसी से मैंने इसमें कई सारे छेद बनाए हैं ताकि इसमें पानी रुके नहीं और पानी का निकास होता रहे। ये वेस्ट टंकी थी, इसको अगर मैं किसी कबाड़ी वाले को देती तो वो 100-200 रुपये से ज़्यादा नहीं देता, लेकिन इसकी प्लास्टिक बहुत बढ़िया है और ये सालों साल कड़ी धूप में भी चलेगी। ग्रो बैग से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें इस टंकी में मिला है, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। इसका जो ये सेकंड पार्ट निकला है, इसका भी यूज़ हम पत्तेदार सब्जियाँ उगाने में, जिनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाती, उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ बताती हूँ, इसका साइज़ क्या है, फिर हम इसको भरने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, इसकी ये लेंथ आई है करीब 28 इंच और इसकी गहराई जो है वो है करीब 14 इंच, जो किसी भी वेजिटेबल के लिए पर्याप्त है। तो अब हम देखते हैं इसको भरना कैसे है। सबसे पहले हमने इसके नीचे कुछ ईंट लगा के इसको उस पर रखा और इसके तले में सबसे पहले हमने सूखे हुए पत्ते डाले। मैंने 1 कट्टा पत्ते डाले हैं, आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये पत्ते एक समय के बाद गलकर खुद खाद बन जाएंगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे पानी होगा उसको ये सोख लेंगे, उसको हम बाहर नहीं जाने देंगे और मॉइस्चर बना के रखेंगे। फिर ये थोड़ी सी लाल मिट्टी मेरे पास थी जो कि नर्सरी से प्लांट में आती है, मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, मैंने इकट्ठा कर लिया था, वो मैंने तले में डाल दी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी की लेयर इसमें डाल दी। एक लेयर पत्तों की हुई, दूसरी लेयर फिर मैंने इसमें मिट्टी की डाल के अच्छे से फैला दिया है। इस पूरे कंटेनर को भरने में मैं सिर्फ 1 बाल्टी मिट्टी का यूज़ करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें फैला दिया। फिर जो ये किचन वेस्ट मैंने इकट्ठा किया था, 20 लीटर की बाल्टी में मैंने किचन वेस्ट इकट्ठा किया हुआ था, उसको भी मैंने इस कंटेनर में डाला और उसको वापस से इसी तरह से फैला दिया। इक्वल क्वांटिटी रहे, इस तरह से हमें इसको पूरे कंटेनर में फैला देना है किसी भी टूल की हेल्प से। आप चाहो तो किचन वेस्ट ताज़ा भी डाल सकते हो, मैं ये डे बाय डे का इकट्ठा करती जा रही हूँ और फिर उसको मैंने इस कंटेनर में डाल दिया। आप किचन वेस्ट के अलावा अपने गार्डन वेस्ट को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये पेड़ों के जो सूखी पत्तियाँ होती हैं या हम जो कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, वो सारा मटेरियल में इकट्ठा करके इसमें एक लेयर वाइज बिछा दिया। सबसे पहले हमने ब्राउन वेस्ट डाला, फिर हमने ग्रीन वेस्ट डाला, फिर अगेन ब्राउन वेस्ट डाला। तो इस तरह से हमें लेयर वाइज लेयर बनाना है। ये देखिए, मैंने वापस से सूखी मिट्टी डाल दी है और मिट्टी को डालने के बाद मैंने इसमें राइस हस्क डाला है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, इससे मिट्टी थोड़ी हल्की हो जाती है और ये हस्क भी एक समय के बाद डाइल्यूट हो जाता है, अपने आप मिट्टी में मिक्स हो जाता है और एक कंपोस्ट बन जाता है। फिर मैंने दोबारा एक और बाल्टी ली है, ये 20 लीटर की बाल्टी है जिसमें मैंने किचन वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है और उसको भी इसी तरह से फैला दिया है। और फैलाने के बाद फिर से मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालूँगी। अब देखिए, मैंने सिर्फ 1 बाल्टी मिट्टी का यूज़ किया है, उसी को 3 पार्ट में अलग अलग थोड़ा थोड़ा लेयर वाइज लेयर डालते हुए मैंने इस कंटेनर को फिल किया है। किसी भी तरह की खाद का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है। सूखी मिट्टी डालने के बाद नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं है, खाद का यूज़ मैंने इसमें नहीं किया है। आप अच्छे से इसको फैला दीजिए और फिर उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने से ये होगा कि मिट्टी को अपनी जहाँ जगह लेनी होगी वो जगह ले लेगी और बैठ जाएगी। इसके बाद आपको इसको कम से कम 6 से 7 दिन के लिए छोड़ देना है ताकि मिट्टी को जितना बैठना होगा बैठ जाएगी और उसके बाद फिर मैं आपको आगे का स्टेप 7 दिन बाद का दिखाती हूँ।
7 दिन के बाद कंटेनर की कंडीशन कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। मिट्टी सूख चुकी है और जितना बैठना था बैठ गई है। अब मैंने इसमें 1 बाल्टी किचन वेस्ट और डाला है। उसको इक्वली फैलाकर उसके ऊपर मैंने थोड़े से गोबर के टुकड़े, 2 मुट्ठी नीम की खली और 2 चम्मच साफ फंगिसाइड का पाउडर मैंने छिड़का है, ताकि हमारी मिट्टी में कोई भी कीड़े मकोड़े ना लगें, फंगस की समस्या ना आए। आप कोई सा भी फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हैं जो आपके पास मिल जाए। इस तरह से डालने के बाद फिर मैंने इसमें एक पतली लेयर मिट्टी की और डाल दी। मैंने आपको बताया था मैंने इसमें सिर्फ 1 बाल्टी मिट्टी का ही यूज़ किया है, बाकी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट है। इस तरह से मिट्टी की लेयर डालने के बाद मैंने उसको इक्वली फैला दिया है। फैलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी, ताकि मिट्टी को जहाँ अपनी जगह बनानी होगी वो बना लेगी। उसके बाद हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे और फिर इसमें आप चाहो तो डायरेक्ट बीज लगा सकते हो, डायरेक्ट पौधा लगा सकते हो, क्योंकि पौधा जब तक बड़ा होगा 1 महीने के अंदर इसमें हमने जो किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डाला है वो गल जाएगा और कंपोस्ट में चेंज हो जाएगा। उसका फ़ायदा हमारे पौधों को मिल जाएगा। इस तरह से आप पानी डाल दीजिए भर के, जितना बैठना होगा मिट्टी को बैठ जाएगी। और उसके बाद आप इसको कम से कम 20 से 25 दिन के लिए यूं ही छोड़ दीजिए। 7 दिन के लिए पहले छोड़ा था, 25 दिन के लिए अभी, तो मोटा माटी ये 1 महीना हो गया। 1 महीने के लिए हम इसको यूं ही छोड़ देंगे। जो भी कंपोस्ट बन रहा है वो मिट्टी के नीचे बन रहा है, उसका फ़ायदा हमारे प्लांट को हो जाएगा। अब हम देखते हैं 1 महीने बाद का रिज़ल्ट। 1 महीने बाद क्या कंडीशन है हमारे कंटेनर की। तो ये 1 महीने बाद का है। ये देखिए, कहीं भी हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें अंदर। हमने जितना भी किचन वेस्ट डाला था, मैं आपको वो फसल लेने के बाद का भी सीन दिखाऊंगी इसी वीडियो में आगे जाके, कि देखिए कहाँ गया वो किचन वेस्ट। तो इस तरह से होने के बाद हमने एक पाइप का टुकड़ा लिया है, जो वेस्ट हमारे घर में रहता है, उसमें मैंने छेद कर लिए हैं, और एक ये टूटा हुआ ढक्कन था। इस टुकड़े को भी मैं कंटेनर के बीच में लगा दूंगी। ये प्रोसेस आप स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास पड़ा था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटली स्किप कर सकते हो इसको। इस तरह से बीच में डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा किचन वेस्ट, जो ताज़ा किचन वेस्ट होता है, जो डेली हमारे किचन में निकलता है, वो मैं फिल कर दूंगी। उससे क्या होगा कि इसका जब रस निकलेगा तो वो भी मिट्टी के अंदर जाएगा, उसका फ़ायदा भी हमारे प्लांट को होगा। किचन वेस्ट डाल के आप ऊपर से ढक दीजिए। इसमें ढकना कंपलसरी है, नहीं तो फिर मक्खी मच्छर ये सब आएंगे तो वो हमें प्लांट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह से आप इसको फिल कर दीजिए। और अब आप चाहें तो इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कोई भी सीड्स लगा सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो में आगे सीड्स लगा के दिखाती हूँ कि मैंने सीड्स कैसे लगाए हैं। ये देखिए, मैंने पूरी रात चोला के और ग्वार फली के बीज इसमें भिगो के रखे हैं। इस कंटेनर में मैं चोला की फली के बीज आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने फिंगर से 1-1 इंच का गड्ढा किया है, थोड़े थोड़े गैप पे, और हर होल में मैंने 2-2 बीज डाले हैं। अभी मैं 2-2 करके डाल देती हूँ। अगर ज़्यादा पौधे हो गए, घने हो गए, तो हम उन पौधों को निकाल देंगे। देखिए, इस तरह से मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि सब में मैंने पूरे कंटेनर में कितने बीज डाले और कैसे इसको ग्रो किया है। इस तरह से हर होल में आप 2-2 बीज डालिए और उसको कवर कर दीजिए, ऊपर से पानी दे दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके छोटे छोटे पौधे स्प्राउट हो जाएंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं कंटेनर भरती रहती हूँ। मैंने पहले भी कंटेनर भरे हुए हैं अपने, और उसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने इससे पहले इन्हीं कंटेनर में टमाटर उगाए थे, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं आपको इसी वीडियो में वो आगे दिखाती हूँ कि मुझे कैसी फसल मिली है, और उसके ऊपर मैं एक डीप वीडियो भी लेकर आऊँगी, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा। ये देखिए, मैंने सारे बीज लगा दिए। उसके बाद मैंने इसमें स्प्रे पंप से पानी डाल दिया है। 6 से 7 दिन में अब ये बीज स्प्राउट हो जाएंगे, और अगर आपको घने लगे हो तो आप उसमें से कुछ पौधे निकाल के कहीं और भी उनको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है। डेली स्प्रे करना है आपको। आपकी खाद अपने आप बनती रहेगी। तो आपने देखा, हमने एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं किया है, ना खाद में, ना मिट्टी में, और ना ही कंटेनर में।
तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने पिछले 6 महीने में इसमें टमाटर उगा के किस तरह से मैंने फसल ली है। ये देखिए आप, तो ये मेरी टमाटर की फसल है, पूरे घर के टमाटर है, ऑर्गेनिक टमाटर है जो कि मैंने उगाए थे। इसकी डिटेल वीडियो मैं आगे लेकर आऊँगी अपने चैनल पे। आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि देखिए 6 महीने फसल लेने के बाद जब मैंने इसमें से अपने टमाटर के पौधे उखाड़े, तब देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, थोड़े पत्ते जरूर आपको दिखेंगे, वो भी 1 साल के बाद ये कंपोस्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो हमने किचन वेस्ट डाला था, गार्डन वेस्ट डाला था, वो सब डिकम्पोस्ट हो चुका है। कहाँ गया गाजर, कहाँ गई मूली, कहाँ गई मटर, आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।